और लोग ये चीज से इग्नोर करे लगी कि लोग तारा का कहता हम बीएड कैले बनी हाई जो बिजनेस पर वो कनी है कई लोग बिजनेस स्टार्ट करके बंद कर देते हैं। बंद ही नहीं, नौकरी बहुत अच्छी बात है, आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब मिल गई, अच्छी बात है। हम लोग, मैं बीएड हूँ, वेल ट्रेंड हूँ मैं। हाँ, तो अब एक दो फॉर्म जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये चीज अच्छा लगेगा। मैं कहूँगा कि एक बार व्यवसाय को लोग समझें और बिजनेस का दो ही नियम है इस दुनिया में। एक तो कि आप उसी प्राइस में बेहतर क्वालिटी दें या फिर आप क्वालिटी सेम रखें तो प्राइस गिरा दें। से है जो चटक मसाला का उद्देश्य है, जो पवन का उद्देश्य है, जो अक्षय का उद्देश्य है, वो यही है कि हम लोग इस मार्केट में क्वालिटी के साथ हैं। जितनी नौकरियां हैं उनमें पढ़ के नौकरी पकड़ लिए, अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नौकरी नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो इस सरकारी तंत्र में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। मैं भी मौजूद हूँ बिहिया में और आज चटक मसाला का ओपनिंग हुआ है और ये पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पैकेट आप देख रहे होंगे, क्या क्या बनता है ये मैं जानने का प्रयास करूँगा। और मशीन यहीं पर लगा हुआ है, ये नहीं कि कहीं बाहर से आएगा बना करके और यहाँ पर पैक किया जाएगा, ऐसा नहीं है। मशीन आप देख लीजिए कि यहीं पर मशीन लगा हुआ है और यहीं पे जो आप देख रहे हैं कि यहीं पर तैयार होगा, फिर पैकिंग भी यहीं पे होगा और उसके बाद यहाँ से मार्केट से जब दूंगा तो आप भी सोचने लगिएगा कि क्या इतने पढ़े लिखे लोग या फिर ऐसे लोग, ऐसे विद्यालय से पढ़े लोग क्या इस बिजनेस में उतर सकते हैं। ये आप सोचिए। बात करने के लिए हैं पवन कुमार अर्पित जी, और ऐसे तो मैं पहले ही पवन भैया बोलता हूँ। ये बताइएगा, मैं आपको जितना जानता हूँ कि नवोदय विद्यालय से पढ़े हैं और पढ़ाई अच्छी खासी किए हैं हर जगह, और राइटर भी हैं, इंटरव्यू भी करते हैं, बदकुचन चलाते हैं। ये बिजनेस के पीछे क्या मतलब, इसको देखकर यही लोग कहेंगे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। ये कहेगा ना, ये तो आपको भी अंदाजा लग रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही कहेगा जो आदमी पढ़ाई लिखाई को समझता ही नहीं है। जैसे कि नौकरी बहुत अच्छी बात है, आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब मिल गई, अच्छी बात है। हम लोग भी कई ऐसी मतलब चीज़ें कर लिए हैं जहाँ से जॉब मिल जाना बहुत आसान है। मैं बीएड हूँ, वेल ट्रेंड हूँ मैं। हाँ, तो अब एक दो फॉर्म भरना है, एग्जाम देना है और आदमी एज अ टीचर काम कर सकता है। अभी भी मैं अपना स्कूल वगैरह मतलब कर सकता हूँ मैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी जो देश की आवश्यकता है, जो अर्थव्यवस्था है, वो ये कह रही है कि देश के जितने भी युवा हैं वो लोग आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। मोदी जी जो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, वो ऐसे कह देने से थोड़ी हो जाएगा। हमको और आपको आगे आके करनी होंगी चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि नौकरी से कहीं ज़्यादा कठिन काम है व्यवसाय रन करना। तो इसमें पढ़ाई लिखाई की बड़ी आवश्यकता है। और एक समय पर मुझे महसूस हुआ कि मैं तमाम चीज़ें कर रहा हूँ। मैं आपने बताया कि मैं लिखता भी हूँ, बदकुचन है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे पीछे एक और जिम्मेदारी थी। मेरा एक छोटा भाई है अक्षय, तो अक्षय कुमार अर्पित जी जो हैं वो उनका था कि भैया कुछ प्लान किया जाए, कुछ ये सारी चीज़ें रन वहीं मतलब करेंगे। ठीक है, मैं बड़ा हूँ तो पूरी जिम्मेदारी मुझे मिल गई है, मालिक आप कह सकते हैं, ओनर कह सकते हैं, लेकिन मलिकार वही है, अक्षय ही इसको रन करेंगे पूरी तरह से। तो हम लोगों के दिमाग में आया, दोनों भाई के दिमाग में, कि कुछ ऐसा करते हैं कि जहां हम लोग थोड़ा कुछ क्वालिटी वर्क दे सके किसी को। तो हमें मसाला का विकल्प बहुत अच्छा लगा और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये चीज़ अच्छा लगेगा। मैं कहूँगा कि एक बार व्यवसाय को लोग समझें और आत्मनिर्भरता की ओर सच में आएं, तभी फायदा है। और ये बिजनेस का यही जो ये आप लेकर के मार्केट में उतर रहे हैं, मतलब आज से उतर ही चुके हैं, उतर बहुत मतलब टफ है। हाँ, अपने आप को स्थापित करना। बिल्कुल। तो कैसे मतलब एक कुछ प्लान बना होगा ना, कि कैसे अपने आप को स्थापित करना है। बहुत लोग हार थक के छोड़ भी देते हैं अगर नहीं होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं कहीं इंटरव्यू नहीं देख रहा था, क्योंकि पॉडकास्ट करता हूँ तो पॉडकास्ट देखता हूँ बहुत मैं। तो मैं एक बार पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें तो राज सुमानी के पॉडकास्ट में कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए थे। उन्होंने एक बात कही कि बिजनेस का दो ही नियम है इस दुनिया में। एक तो कि आप उसी प्राइस में बेहतर क्वालिटी दें या फिर आप क्वालिटी सेम रखें तो प्राइस गिरा दें। मैं कहूंगा कि लोगों को इस तरह के पॉडकास्ट को देखना चाहिए और बिजनेस को समझना चाहिए। मार्केट सच में बहुत बड़ा है और यहाँ स्थान बनाना टफ है, लेकिन आप बिजनेस को समझकर, आप चूंकि देखिए आपने कहा कि आप जेएनवी से पढ़ाई किए हैं, तो नवोदय में हमने कॉमर्स की पढ़ाई की है। कॉमर्स से मतलब मेरा विषय
कॉमर्स रहा है तो उसका एक फ़ायदा मुझे पता है कि बिजनेस को कैसे चलाना है, मार्केट में कैसे जगह बनानी है। तो अगर आप अपने क्वालिटी पर फोकस है आपका, तो आप मार्केट में कितना भी बड़ा मार्केट हो, आप वहाँ जगह बना लेंगे और जगह बनाकर कायम भी रहेंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है, जो चटक मसाला का उद्देश्य है, जो पवन का उद्देश्य है, जो अक्षय का उद्देश्य है, वो यही है कि हम लोग इस मार्केट में क्वालिटी के साथ हैं। और अगर हम क्वालिटी देंगे तो मार्केट चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम धीरे धीरे वहाँ पर जगह बना लेंगे। पर बिहार में बहुत बड़ी बात है कि इतना पढ़ लिख करके नवोदय विद्यालय से पढ़ के फिर उसके बाद बीएड मतलब करना, उसके बाद बिजनेस लाइन में उतरना। लोग यहाँ पर तो बिहार में तो आप भी जानते हैं कि सबसे पहले यही दिमाग में चलता है कि हमें सरकारी नौकरी करनी है, किसी भी तरह अपने आप को स्थापित कर लेना है, मतलब सुरक्षित जगह पकड़ लेना है। जी। मगर यहाँ पर आप, ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना। जी, देखिए सरकारी नौकरी का विकल्प बिल्कुल, और सरकारी नौकरी अच्छी बात है, कोई काम खराब नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा बिहार में, तो अच्छा आप देखिए कि बिहार के जो लोग पढ़ के नौकरी पकड़ लिए वो तो अच्छी बात है। जितनी नौकरियां हैं उनमें पढ़ के नौकरी पकड़ लिए अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नौकरी नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो इस सरकारी तंत्र में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, या फिर जो सीट की मारा मारी है उसमें फिट नहीं हो पा रहे हैं, उनका क्या? तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप मार्केट को समझिए। अब जैसे भैया मैंने एक छोटा सा ये प्लांट लगाया है, इसमें कम से कम 2 से 3 लोगों का रोजगार है, और इसी से तो आपका बिहार आगे बढ़ जाएगा, इसी से आपका समाज आगे बढ़ जाएगा, तमाम तरह की चीजें हो जाएंगी। यही तो नहीं हो पा रहा है ना कि अगर किसी को कमाना है बिहार में रह के, सरकारी जॉब नहीं है, सब कुछ सरकारी जॉब कहाँ कर पाई के हो। अब केहू के प्राइवेट करे के बा, ओकरा जाए के पड़ता है हैदराबाद, सिकंदराबाद। अगर ऐसा चीज छोटा स्टार्टअप हो, 2 आदमी के 3 आदमी के जॉब मिले लगे हमनी के ही बिहार में, और लोग ये चीज से इग्नोर करे लगी कि लोग तारा का कहता, हम बीएड कैले बनी, हाई जो बिजनेस पर वो कनी है ना, कई लोग बिजनेस स्टार्ट करके बंद कर देते हैं। हाँ, बंद ही नहीं, और कोई कहते हैं कि मसाला का बिजनेस किए हैं, तो दिमाग में लोग जाए पढ़े लिखे नहीं होंगे। लोग जाए, जो मतलब काहे की सोच होती है, समाज की सोच है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। काहे कि हमनी के बिहार के जो साक्षरता दौर बा, ए पर काम करे के जरूरत बा। उनका लोग के पता नहीं कि जो बिजनेस अच्छा एमडीएच करुआ देखी, अब जाके हिस्ट्री पढ़िए कहाँ से शुरू किए थे वो और आज कहाँ पहुंच गए। तो मैं समझता हूँ कि ये सब करे खातिर पढ़ाई लिखाई खाली नौकरी करे खातिर जो हमनी के मानसिकता बन गई बनू कि अगर हमार लड़का एगो छोट मोट सरकारी जॉब में चल गई, गाजा बजा बनी के खूब कनी करे, खूब बढ़िया, और जो लड़का बिजनेस करता कर तू का कैल, अरे ना, वो तो सरकारी नौकरी करते रहे, बहुत अच्छा बात बा, लेकिन उनका से 1.5 गुना ज्यादा मेहनत बा एगो बिजनेस रन करे में, 1.5 गुना प्रेशर बा, 1.5 गुना दिमाग लगावे के बा। तो हईहो कमावा पढ़ल लिखल आदमी के ही बाटे। ई सोच रुआ जो कनी है, ई बहुत अच्छा बात भी रुआ सब लेखा आदमी तरीके के सवाल पूछीला। हम चाहत कि पे बात करे लोग कि पढ़ लिख के बिजनेस का है ना नौकरिये का है। ई सवाल जरूर रुआ करी कहीं जाइन तो, ये नौकरिये का है, बिजनेस का है ना, बिजनेस का है ना। नौकरी में कितना कमाई रुआ, एगो आईएएस के सैलरी कितना तक हुई, 1.5 लाख 2 लाख तक। हम कहतनी ना कहे के चाहिए, हमू नौकरी के लिए बनी, कारपोरेट में 4 साल काम के लिए बनी, पॉकेट एफएम में मैंने 4 साल काम किया है, और वहां से बढ़िया हमारा पैसा मिलत रहे। नौकरी छोड़ देले बनी, छोड़ के दोनों भाई का टारगेट कुछ यूनिक कर जाओ, कुछ अच्छा कर जाओ, ये करे नहीं जा। हमनी के बढ़िया सैलरी मिलत रहा है, लिखीला हमरा लिखे खातिर बहुत बढ़िया सैलरी मिलत रहे हमरा। लेकिन होत का रहे कि 15 तारीख तक पैसा तमा गई। एगो नौकरी करे वाला जरा 60,000 17,000 80,000 रुपया सैलरी बाटे, ओकरा से 15 तारीख 20 तारीख को मांगी पैसा, तब हमारो दोस्त बाड़े से आ बिजनेसमैनवन से मांगी, वो 30 दिन 5 लाख मांगब तो भगी ना, शाम को लोग निकाल कर दे देते हैं कहिए ना कितना चाहिए। तो हमार कहना है कि सोच बदले के बाद, और खासकर हई सोच कि पढ़ लिख के बिजनेस का है, अरे पढ़िए लिख के बिजनेस करे के बाद, ई उद्देश्य बदल, मतलब ये संदेश बहुत बड़ा आप दे रहे हैं, पढ़ लिख करके बिजनेस करना चाहिए ना। बिल्कुल, पढ़ लिख के बिजनेस अगर रहुआ बिजनेस के रहुआ व्यवसाय पढ़ब, एक रहवा क्लास ले जो शुरू बाटे, ई लोग का माने एकरा में रहुआ बहुत आगे तक बिजनेस के, अगर खाली बिजनेस के पढ़ाई करत नहीं तो बिजनेस के पढ़ाई करे खातिर लोग विदेश तक जाते रहे। तो चलिए, हाँ ये सही बात है, मगर यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, सिर्फ हल्दी या एजा रहुआ अभी जैसे हमने क्या कहा कि पूजा के दिन जो हमारा है, महाराज जी ने कहा कि आपको अभी माने ठीक दिन बटे करवा ली, ना तो दिन बड़ा दूर पर मिलत रहा, हमने के सब कुछ बरखा उरखा से माल कुछ फंस गई बड़े सब। तो अभी हल्दी हमने क्या गिला तो हल्दी निकल ले बनी जाए कुछ,
अभी कुछ कुछ चीज़ जैसे हल्दी दे देब हम, धनिया दे देब, मरीच दे देब, मरचा दे देब, जीरा पाउडर दे देब, सब दे देब हम। गरम मसाला में, सब्जी मसाला में, मीट मसाला में, इस सब में थोड़ा सा महीने 1.5 महीना थोड़ा सा लागी, काहे कि हम चाहते नहीं कि वह क्वालिटी अकुता के करब तो हो सकेला कि क्वालिटी में अप डाउन हो जाई, तो हम क्वालिटी से समझौता नहीं है। हाँ क्वालिटी से कौन ही ना, और वह आई और वह सामने हम पीस के दे दे हम। माने हमारा मेरे पास ये है कि एकदम 0% मिलावट। मैंने पहले भी कहा था कि 0% मिलावट पे मैं काम करूंगा। यहाँ जब शुरू करत रही तब हम लोग आइल रहन तो मैंने 0% मैंने मिलावट, और वह सामने रहुआ बाकी का हल्दी ले आई, हमारा हल्दी रहुआ रंग मैच कर ले, हम केहू के मतलब बुराई नहीं के करे के, लेकिन रहुआ मैच कर ली। तो देखिए ये कह रहे हैं कि 0% मिलावट पे हम काम कर रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा संदेश तो ये दिए हैं मतलब कि पढ़ाई लिखाई इतना होने के बाद बिजनेस करने का, आप पढ़ लिख करके बिजनेस के बारे में सोचिए। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही आप कर सकते हैं।